क्या आपको पता है कि अमीषा पटेल बॉलीवुड की वह हीरोइन है जिन्होंने आतिक रोशन के साथ अपनी पहली ही फिल्म में नाम कमा लिया था? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी अपनी ही फैमिली उनसे नफरत क्यों करती थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अमीषा पटेल ने अपने ही परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था? और ऐसा क्या हुआ था कि बाद में पूरी दुनिया ने भी उनसे दूरी बना ली? अमीषा पटेल सिर्फ अपनी पहली फिल्म की सफलता के लिए ही नहीं जानी गई, बल्कि उनके अफेयर भी बेहद विवादों में रहे हैं। उनकी खूबसूरती भी कमाल की मानी जाती थी। लोग कहते थे कि वह तो किसी हॉलीवुड की हीरोइन जैसी दिखती है, और जब वह पर्दे पर कुछ ही मिनटों के लिए भी आती थीं, तब भी लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। दोस्तों, पटेल एक बहुत ही अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ही परिवार पर मुकदमा कर दिया था। क्यों? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको बॉलीवुड से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है, खासकर वे जो 90 के दशक के एक्टर्स को दर्शाती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड ने अमीषा पटेल को कैसे पहचाना। जब इस लड़की के बॉलीवुड में आने की खबर फैली तो हर तरफ चर्चा होने लगी। लेकिन ये कोई साधारण फिल्म या सीरियल की खबर नहीं थी, बल्कि वो फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म में अमीषा पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और हाँ, इस फिल्म के जरिए आतिक रोशन को भी पहली बार लॉन्च किया गया था, और उन्हें लॉन्च करने वाले थे उनके ही पिता राकेश रोशन। इस फिल्म की कहानी भी दिलचस्प थी, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें टिकी थीं अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन पर, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया था। हालांकि यह फिल्म अमीषा पटेल को मिलने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें मिल गई, क्योंकि वह उस समय अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन आखिरी समय में यह ऑफर उन्हें मिल गया। इसके बाद उन्होंने सन 2001 में एक और फिल्म की, जो थी गदर, एक प्रेम कथा, जिसमें उनके साथ सनी देओल थे। यह फिल्म भी बेहद हिट साबित हुई, और इस फिल्म से अमीषा पटेल ने और भी ज्यादा नाम कमा लिया। दोस्तों, एक फिल्म में सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि एक्टर की पर्सनालिटी, अपीयरेंस और लुक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और अमीषा पटेल में ये तमाम खूबियां मौजूद थीं। लोग उन्हें देखकर कहते थे कि वह तो किसी हॉलीवुड हीरोइन जैसी लगती हैं। तो चलिए अब जानते हैं अमीषा पटेल के जीवन के बारे में। अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के एक इलाके में हुआ था। उनका जन्म एक बेहद प्रतिष्ठित और संपन्न गुजराती परिवार में हुआ था। उनके परिवार का संबंध सिविल लॉ से था। उनके दादाजी राजनी पटेल मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे और एक प्रसिद्ध वकील भी थे। कहा जाता है कि वह इंदिरा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनका परिवार मुंबई के एलीट सर्कल में गिना जाता था। अमीषा पटेल के पिता अमित पटेल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं उनकी मां आशा पटेल एक बेहद संस्कारी और सीधी सादी महिला थीं, जो घर संभालती थीं और अधिकतर समय घरेलू जिम्मेदारियों में ही व्यस्त रहती थीं। अमीषा पटेल का नाम उनके माता पिता से ही प्रेरित था। जैसे उनकी मां का नाम था आशा पटेल और पिता का नाम था अमित पटेल, तो इन दोनों नामों को जोड़कर एक नया नाम रखा गया, अमीषा पटेल। दोस्तों, अमीषा पटेल की शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से हुई, जो मुंबई में स्थित है। लेकिन ये कोई साधारण स्कूल नहीं था। ये स्कूल बहुत ही खास माना जाता है। यहाँ पर सामान्य परिवारों के बच्चे नहीं पढ़ते थे, बल्कि ये स्कूल केवल एलीट क्लास के लिए जाना जाता था। अमीषा पटेल का बचपन से ही सपना था कि वह क्लासिकल डांस सीखें, इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। आगे चलकर वह एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर बन गईं, और उन्होंने कई मंचों पर परफॉर्म भी किया। जब उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने किसी बॉलीवुड हीरोइन की तरह ड्रामा स्कूल में दाखिला नहीं लिया। उनकी फैमिली काफी अमीर थी, और इसी वजह से उन्होंने अमीषा को सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया। वहां उन्होंने मैसाचुसेट्स की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपनी आगे की पढ़ाई वहीं से की। दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन यह दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में भी शामिल नहीं मानी जाती।
मैं आपको बता दूं कि यहाँ सामान्य परिवारों के बच्चे आसानी से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। अमीशा पटेल ने वहां से इकोनॉमिक्स में मेजर किया और साथ ही एक साइड सब्जेक्ट के रूप में बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग भी पढ़ी। उन्होंने अपनी अकादमिक परफॉर्मेंस में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें वहां स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी, क्योंकि स्कॉलरशिप केवल उन्हीं छात्रों को दी जाती है जो बेहद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करते हैं। इसी दौरान उन्होंने फाइनेंस में इंटर्नशिप की और एक छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी काम किया। अब सारी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अमीशा पटेल पर एक अलग ही जुनून सवार हो गया। हालांकि यह सपना बचपन से ही था कि वह कभी एक्टिंग करेंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह पूरी तरह एक्टिंग को लेकर फैसला ले चुकी थीं। उन्हें बस शौक था अभिनय करने का, और इसी शौक की वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अमीशा पटेल सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप से जुड़ी और यहीं से उनके अंदर एक असली कलाकार की ट्रेनिंग शुरू हुई। इसी मंच पर उन्होंने वो एक्सप्रेशन दिखाया जिसकी तलाश हर डायरेक्टर और हर प्रोड्यूसर को होती है। दोस्तों, यही वही एक्सप्रेशन था जो डायरेक्टर राकेश रोशन को दिखाई दिया, जो कि ऋतिक रोशन के पिता भी हैं। उस समय राकेश रोशन अपने बेटे ऋतिक रोशन के लिए एक परफेक्ट हीरोइन की तलाश कर रहे थे, किसी नए चेहरे की जो ऋतिक के अपोजिट कास्ट की जा सके। जब उन्होंने अमीशा पटेल को देखा तो वह उनसे प्रभावित हुए और उनसे मुलाकात की, और बस यहीं से शुरू हुई अमीशा पटेल की बॉलीवुड जर्नी, एक ऐसे रास्ते पर जहां नाम, शोहरत और संघर्ष सब कुछ उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि देखा जाए तो बॉलीवुड में नए चेहरों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका आना आम बात नहीं होती। सन 2000 में एक नई फिल्म आती है जो पूरी इंडस्ट्री की हवा ही बदल देती है। इस फिल्म के पीछे दो असली चेहरे होते हैं, ऋतिक रोशन और अमीशा पटेल। इस फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है, और इसके डायरेक्टर थे ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन। उन्होंने ये फिल्म खास तौर पर अपने बेटे ऋतिक को लॉन्च करने के लिए ही डायरेक्ट की थी। हालांकि शुरुआत में राकेश रोशन इस फिल्म के लिए करीना कपूर को साइन करना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश बात नहीं बनी और वहीं से अमीशा पटेल की एंट्री हो गई। अमीशा उस समय सिर्फ थिएटर बैकग्राउंड से अभ्यास कर रही थीं, लेकिन जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो उनका आत्मविश्वास इतना गहरा और असरदार था कि राकेश रोशन उनसे बेहद प्रभावित हो गए। उनकी सादगी, मासूमियत और चेहरे की कोमलता में जो भाव थे, वह वही थे जिन्हें राकेश रोशन अपनी हीरोइन में ढूंढ रहे थे। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि अमीशा पटेल ही इस रोल के लिए परफेक्ट रहेंगी। जब फिल्म रिलीज हुई और दोनों नए कलाकार अमीशा और ऋतिक पहली बार दर्शकों के सामने आए, तो लोगों ने पहली ही नजर में सोच लिया कि अगर डेब्यू ऐसा है तो आगे आने वाली फिल्में कितनी शानदार होंगी। दोस्तों, ऋतिक रोशन उस दौर में नए लोगों के लिए एक सुपरस्टार बन चुके थे और अमीशा पटेल ने भी अपनी पहली ही फिल्म से एक अलग पहचान बना ली थी। उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बेहद पसंद किया। उनके मासूम चेहरे, भोलेपन और सादगी से भरे किरदार ने दर्शकों के दिल को छू लिया। उसी साल अमीशा पटेल को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके अलावा उन्होंने जी सिने अवार्ड जैसे कई अन्य सम्मान भी अपने नाम किए। देखा जाए तो अमीशा पटेल उस समय खबरों की सुर्खियों में आ चुकी थीं। फिल्म कहो ना प्यार है का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 80 करोड़ रुपए से अधिक रहा, और उस समय यानी साल 2000 में यह बहुत बड़ी कमाई मानी जाती थी। अमीशा पटेल की परफॉर्मेंस को न केवल दर्शकों ने सराहा, बल्कि क्रिटिक्स ने भी उनके अभिनय की खुले दिल से तारीफ की। बॉलीवुड में अमीशा पटेल का आना जितना आसान दिखता है, असल में उतना आसान कभी होता नहीं है। हालांकि वह दौर ऐसा था जब नेपोटिज्म का उतना बोलबाला नहीं था। राकेश रोशन को अपनी फिल्म के लिए एक ऐसी हीरोइन चाहिए थी जैसी खूबियां अमीशा पटेल में थीं। यही कारण था कि उन्होंने करीना कपूर को इस फिल्म से हटाया। अगर आज के दौर की बात करें जहां नेपोटिज्म एक अलग ही स्तर पर है, तो शायद उस समय भी अगर वैसा ही होता तो करीना कपूर को ही साइन कर लिया जाता और अमीशा पटेल की तरफ शायद कोई देखता भी नहीं। लोग यही सोचते कि थिएटर तो हजारों करते हैं, मगर अमीशा पटेल की किस्मत साथ थी और उन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अमीशा पटेल यही नहीं रुकी। उन्हें इसके बाद एक और बड़ी फिल्म मिली
गदर एक प्रेम कथा, जिसमें उनके साथ सनी देओल लीड रोल में थे। ये फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई, यानी कहो ना प्यार है कि ठीक 1 साल बाद। इस फिल्म में अमीषा पटेल ने एक मुस्लिम पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाया था, जो विभाजन के समय हिंदुस्तान में फंस जाती है। कहानी में तारा सिंह, सनी देओल उसे बचाते हैं और फिर दोनों के बीच प्यार हो जाता है। बाद में तारा सिंह उससे शादी कर लेते हैं और वह सकीना अली से सकीना सिंह बन जाती है। ये फिल्म न सिर्फ फेमस हुई बल्कि ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई, क्योंकि इसमें उन किरदारों के जरिए उस दर्द को दिखाया गया था जो लोग भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान झेल रहे थे। कहो ना प्यार है रिलीज हुई, नाम कमाया, और उसके बाद जो हुआ वो किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। लेकिन असली कमाई तब हुई जब गदर रिलीज हुई। अब समझिए ये फिल्म क्यों ब्लॉकबस्टर बनी। कहो ना प्यार है ने जहां 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, वहीं गदर ने लगभग 133 करोड़ रुपए से अधिक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अगर आज के हिसाब से देखा जाए, महंगाई और टिकट की कीमतों के आधार पर, तो ये कमाई कम से कम 500 करोड़ से ऊपर होती, और 500 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती। गदर ने वही किया जो अपने वक्त में शोले ने किया था। अमीषा पटेल का परफॉर्मेंस एक नेशनल सिंबल बन चुका था। लोग उस कहानी को, उस सकीना को शायद ही कभी भूल पाएं। फिल्म फेयर और बाकी कई संस्थानों ने उनके अभिनय की बहुत तारीफ की और उनके अभिनय को एक मिसाल माना। इस फिल्म के बाद अमीषा पटेल का किरदार एक सीरियस, इमोशनली डीप एक्ट्रेस के रूप में उभर कर सामने आया। गदर के बाद उन्होंने कई फिल्में की, जैसे ये जिंदगी का सफर, हमराज, आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्या यही प्यार है, क्रांति। हालांकि ये सारी फिल्में अच्छी थीं, मगर उन्हें वैसी कामयाबी नहीं मिल सकी जैसी गदर में मिली थी। और यहीं से शुरू होता है एक नया दौर। क्या था कि इन सभी फिल्मों को करने के बाद भी अमीषा पटेल को आगे सफलता नहीं मिल पा रही थी। सिर्फ 2 फिल्मों में उन्होंने नाम कमाया था, और बॉलीवुड में केवल 2 फिल्में जो शुरुआत के वक्त नाम और शोहरत दिला दें, उनसे करियर नहीं चलता। और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। ऑडियंस को गदर वाली सकीना चाहिए थी, पर अमीषा पटेल तो एक अभिनेत्री थीं। वो अपने मन से हर फिल्म में वही किरदार थोड़ी निभा सकती थी। असल में गदर फिल्म के बाद लगभग 2002 के आसपास अमीषा पटेल का नाम जोड़ा गया विक्रम भट्ट से, जो उस समय पहले से ही शादीशुदा थे और जिनकी निजी जिंदगी पहले ही काफी उलझनों से भरी थी। इसके बाद विक्रम भट्ट और अमीषा पटेल का रिश्ता मीडिया की सुर्खियां बन गया। मीडिया ने भी उनकी छवि को काफी नकारात्मक रूप में पेश किया। जो अमीषा पटेल कभी एक संस्कारी हीरोइन के रूप में जानी जाती थीं, वो धीरे धीरे एक अलग ही छवि में देखी जाने लगी। इस अफेयर को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई और ये रिश्ता लगभग 5 सालों तक चला। इन सब बातों का मानसिक दबाव अमीषा पटेल पर साफ तौर पर दिखने लगा। अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा था अंग्रेजी में, I lost myself, I forgot who I was, I gave too much and lost everything। सब कुछ जैसे बिखरता जा रहा था, जिंदगी हर तरफ से फिसल रही थी। और तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या होता है कि अमीषा पटेल, जो अपने करियर में पहले ही कई मुश्किलों का सामना कर चुकी थी, अब अपने ही माता पिता के साथ एक अलग ही संघर्ष में उलझ जाती हैं। सन 2004 में अमीषा पटेल ने अपने पिता के खिलाफ एक कानूनी शिकायत दर्ज कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिताजी ने उनके 12 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया है। अमीषा का कहना था कि उनके पिता उनकी मेहनत की कमाई को उनकी मर्जी के बिना बर्बाद कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक लड़की जिसने पब्लिक के सामने एक अलग ही छवि बना रखी थी, जब वह खुद अपने ही परिवार को कोर्ट में ले जाती है, तो फिर उसके साथ कौन खड़ा होता। उस वक्त अमीषा के अपने घर में भी कोई उसका साथ देने वाला नहीं बचा था, क्योंकि जिसने अपने घर को ही अदालत में पेश कर दिया हो, उस पर भरोसा कौन करता। दोस्तों, इन तमाम घटनाओं के बाद अमीषा पटेल अंदर से पूरी तरह टूटने लगी। वो अब सिर्फ अखबारों की हेडलाइन बनकर रह गई थी। उनका नाम धीरे धीरे बॉलीवुड से मिटने लगा। लोग उन्हें भुलाने लगे। घर में भी कोई ऐसा नहीं बचा था जो उन्हें सहारा दे सके। और जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां हर कोई उनसे दूरी बनाने लगा था। लोग अब अमीषा पटेल से नफरत करने लगे थे। समय उन्हें हर दिन दर्द और तन्हाई दे रहा था।
और ये सब यूं ही चलता रहा, एक अंतहीन अंधेरे की तरह। एक इंटरव्यू में अमीषा पटेल ने अंग्रेजी में कहा था, आई वॉज सक्सेसफुल बट नॉट हैप्पी, आई वॉज विजिबल बट नॉट सीन, आई हैड मनी बट नो पीस। और इस एक लाइन में दर्द साफ साफ झलकता है। अमीषा पटेल अपने पुराने दिनों को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। वैसे ही अमीषा पटेल का भी वो 12 वाला समय फिर लौट आया। साल 2010 के बाद अमीषा पटेल धीरे धीरे हर चीज से गायब होने लगी। न तो वो ज्यादा फिल्मों में दिखी और न ही किसी मीडिया हेडलाइन का हिस्सा बनी। लेकिन इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अलग ही कनेक्शन बनाना शुरू किया। वो सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन की तस्वीरें, निजी विचार और लाइफस्टाइल के पल शेयर करने लगी। जो किरदार लोगों ने पहले कभी नकारा था, वही अब धीरे धीरे लोगों को चुभने लगा, क्योंकि अब अमीषा और भी ज्यादा क्लियर थी। उनके पास पहले से ही वो नाम था जो उन्होंने मेहनत से कमाया था, और उस नाम से वो संतुष्ट थी। पैसों की भी उन्हें कोई कमी नहीं थी। फिर आया साल 2023, जब बॉलीवुड में एक नया दौर शुरू हो चुका था। हर हिट फिल्म का सीक्वल निकाला जा रहा था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग लगातार ये मांग करने लगे, गदर 2 लाओ, गदर 2 लाओ। और फिर वही हुआ, गदर 2 बनी। सनी देओल के साथ अमीषा पटेल भी दोबारा नजर आने वाली थी। 22 साल बाद सकीना स्क्रीन पर वापसी कर रही थी और पूरा देश बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहा था। सब बहुत उत्साहित थे, मगर जरा सोचिए, अगर किसी ने पहले भाग को अपने बचपन में देखा हो, तो वही व्यक्ति अब अगले भाग को अपनी जवानी में देख रहा है। यह हर किसी के बचपन का सपना था कि इसका अगला भाग कब आएगा, और अब वह द्वार आ गया है। इस फिल्म को 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। जैसे ही यह रिलीज हुई, लोगों को वही भारत माता की जय वाला जोश फिर से महसूस हुआ। वही तारा सिंह और उसका साथ निभाती सकीना। इस फिल्म में सकीना का किरदार लोगों को बेहद भावुक कर देता है। गदर 2 की रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई में एक नई लहर देखने को मिली। शुरुआती दिनों में ही इसने 135 करोड़ की कमाई की, और यदि भारत की कुल नेट कमाई की बात करें तो यह 525 करोड़ से भी अधिक रही। वैश्विक स्तर पर इसकी कमाई लगभग 686 करोड़ से अधिक रही। लोग कह रहे थे कि जो यह सकीना है, यह वही 2001 वाली सकीना है, लेकिन अब यह थोड़ी परिपक्व हो गई है। उसकी आवाज में भी बदलाव आया है, पर उसका प्यार, उसकी मासूमियत जो 2001 में थी, वह आज भी बरकरार है। अमीषा पटेल एक पढ़ी लिखी अभिनेत्री हैं। उन्हें अपनी पहचान मालूम थी। यह मालूम था कि वह क्या कर रही हैं और क्या नहीं। उन्होंने बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में अपनी एक नई छवि छोड़ गईं। लोग भले ही उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री माने, लेकिन उनका सकीना वाला किरदार लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। देखा जाए तो हर एक अभिनेता के जीवन में कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे, लेकिन वह उन दिनों को कैसे जीता है, यही ज्यादा मायने रखता है। फिल्म कहो ना, प्यार है ने उन्हें लोकप्रिय बनाया, और गदर ने उन्हें पूरे देश में एक नई पहचान दे दी। अमीषा पटेल को मुझे नहीं लगता कि कोई भूल पाएगा। सकीना वाला रोल जो उन्होंने सनी देओल के साथ किया था, उसे कभी कोई नहीं भुला पाएगा। दोस्तों, यह थी कहानी अमीषा पटेल की, और आगे हम और भी ऐसी कहानियां लेकर आएंगे। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम आपको ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो देंगे, तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।